सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेई मेंस। तो हम मोशन इन अ प्लेन कवर कर रहे हैं। तो उसमें ही हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चन इस 27 जून मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल हम लॉन्च कर रहे हैं, तो पहले हम उस प्रोजेक्टाइल को बना लेते हैं इस तरह से। तो लेट से ये हमारा वो प्रोजेक्टाइल है। ओके, ये हमारा क्या है, वो प्रोजेक्टाइल है इस तरह से। अब वो प्रोजेक्टाइल का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना है, अल्फा एंगल है। ओके, और ये इसकी यहाँ पर ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई ux और वर्टिकल वेलोसिटी हो गई इसकी uy। अब 10 सेकंड के बाद जो इसका एंगल है, 10 सेकंड के बाद जो इसका एंगल है वो कितना हो गया। मान लो 10 सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंच गया होगा, तो अब उसका एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ वो बीटा हो चुका है। ठीक है, तो ये इसकी vx जो है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लो एट टाइम बराबर आफ्टर टाइम 10 सेकंड, और ये हो जाएगा हमारा vy इसकी वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टाइम 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के बाद ये आ गया। तो अगर मैं अल्फा वाले एंगल को देखूं, तो अगर मैं यहाँ पे टेन अल्फा निकालता हूँ तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा। टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यू वाई और बेस कितना है यू एक्स, तो यू वाई अपॉन यू एक्स। सिमिलरली जो मेरा टेन बीटा है, बीटा एंगल कब है 10 सेकंड के बाद, तो वो कितना हो जाएगा वी एक्स सॉरी वी वाई अपॉन वी एक्स, ये हो जाएगा। ये दो इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे टेन अल्फा या इसको सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा वी वाई कितना आएगा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, जस्ट सेकेंड, हाँ, ये आ जाएगा वी वाई अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होगा ना, तो वी एक्स आ जाएगा। क्योंकि देखो यू एक्स से वी एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज वी एक्स जो है वो यू एक्स के बराबर है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। क्लियर है इतना। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर ना हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई, और ये हो जाएगा माइनस का जी टी। माइनस इसलिए क्योंकि वर्टिकल ऊपर की तरफ जब वो मूव करेगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो माइनस जी आ गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी। देखो जी कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रखा है उन्होंने, 10 लेना है, और टाइम भी 10 है, तो 10 इंटू 10 कितना होता है 100। तो यहाँ से देखो वी वाई की वैल्यू आ गई यू वाई माइनस 100। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं, ये है हमारा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, ये वी वाई के बराबर है, और वी वाई किसके बराबर है, यू वाई माइनस 100 अपॉन अपॉन किसके बराबर है, जस्ट अ सेकेंड, ये वी वाई अपॉन यू वाई होना चाहिए ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हुआ है, वही मैंने गलती की, ये यू वाई होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन बीटा हमारा टेन अल्फा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ब्रैकेट में यू वाई अपॉन यू वाई हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 100 अपॉन यू वाई। अब देखो टेन बीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा, और माइनस ये हो जाएगा टेन अल्फा। टेन अल्फा को हम क्या लिखते हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और ये इंटू 100 तो है ही, और यू वाई किसके बराबर होता है, यू साइन, देखो वाई है और यू है, तो ये यू साइन अल्फा के बराबर होगा। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और वन अपॉन कॉस अल्फा जो होता है वो सेक अल्फा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन अल्फा माइनस 100 सेक अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, जो ये यू वाई है ये यू साइन अल्फा होगा, और ये यू की स्पीड कितनी दे रखी है 20, यू 20 दे रखा है, तो अपॉन में 20 आएगा, और ये 5। तो जो प्रॉपर आंसर आएगा हमारा वो आएगा टेन अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट नजर आ रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जुलाई का है। ठीक है, 26 जुलाई का क्वेश्चन है, और क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी
मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव रेंजेस, उनकी रेंज का रेशियो कितना होगा। देखो एक चीज समझने वाली है यहाँ पे, जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट पे चलते हैं। केस फर्स्ट में क्या कहा है उन्होंने कि हमने उसको 45 डिग्री पे क्या किया है, थ्रो किया है। तो 45 डिग्री पे अगर थ्रो करेंगे, सेम स्पीड है, सेम इनिशियल वेलोसिटी, तो u की जगह u ही आएगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 और अपॉन जी, और साइन 90 1 होता है, तो रेंज आ गई यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें हम रेंज निकालेंगे। तो जो हमारी रेंज है R2 वो हमारी आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो ये साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये हमारा आ गया। अब अगर हमें इनकी रेंज का रेशियो निकालना है, R1 अपॉन R2 का अगर इनका रेशियो निकालना है, तो देखो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये हो जाएगा √3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। अब यू स्क्वायर अपॉन जी से यू स्क्वायर अपॉन जी कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो जो रेंज का रेशियो आ रहा है वो 2:√3 का आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 जुलाई इवनिंग शिफ्ट 2022। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एट t बराबर 0 अ पार्टिकल स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम अ हाइट 7z सेंटीमीटर इन अ प्लेन कीपिंग z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स पोजीशन अलोंग x एंड y डायरेक्शन आर डिफाइंड एज 3t एंड 5t क्यूब रिस्पेक्टिवली। एट t बराबर 1 सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। t बराबर 0 पे अ पार्टिकल स्टार्ट्स ट्रेवलिंग, तो सबसे पहले देखो उन्होंने बोल रखा है कि जो उसका x और y कोऑर्डिनेट है ना वो कितना है, 3t एंड 5t क्यूब। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से लिख लेते हैं rt, ये इसका पोजीशन वेक्टर हम लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3ti क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, प्लस 5t क्यूब, ये j हो जाएगा क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले इससे वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी vt, ये कितना होता है, dr अपॉन dt हो जाएगा, जैसे हम dx अपॉन dt करते थे। तो 3t का हो जाएगा 3i, और 5t क्यूब का हो जाएगा 15t स्क्वायर j। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 30t j। अब हमें एक्सेलरेशन किस पे पूछ रखा है, 1 सेकंड पे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन 1 सेकंड पे, एक्सेलरेशन 1 सेकंड पे हमारा कितना हो जाएगा 30, और t की जगह 1 रख दो और j, तो ये हमारा आ जाएगा 30j। देखो सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकाल देना है। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है हाइट वगैरह, बट हमें ये जो पोजीशन वेक्टर है उसका एक्स और वाई की रिस्पेक्ट में वो देखना है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर निकालना है। पोजीशन वेक्टर हमने देख लिया, एक्स कंपोनेंट इतना है, वाई कंपोनेंट इतना है, हमने उससे वेलोसिटी कंपोनेंट निकाला, फिर एक्सेलरेशन कंपोनेंट, और फिर वहाँ पे t बराबर 1 पुट कर दिया क्योंकि उन्होंने t बराबर 1 पे पूछ रखा है। ठीक है, और जो ये हाइट है ये t बराबर 0 पे है, तो इसका हमें कुछ करना लेना देना नहीं है, हमें t बराबर 1 पे निकालना था, हमने सिंपल निकाल लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर तक वो उसको फेंक सकता है। A person can throw a ball up to a maximum range of 100 मीटर। How high above the ground he can throw the same ball। तो अगर कोई बंदा है वो किसी बॉल को मैक्सिमम 100 मीटर तक फेंक सकता है, तो कितनी हाइट तक वो उसे फेंक सकता है। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम रेंज होती है ना वो ट्वाइस होती है मैक्सिमम हाइट का। तो अगर मैक्सिमम रेंज हमारी 100 है और मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल अपने पे ही एग्जांपल लेके देखो कि मान लो आप एक बॉल है, ठीक है, क्रिकेट की एक बॉल है, तो हम उस बॉल को ना मैक्सिमम 500 मीटर तक फेंक सकते हैं। आप जो उस बॉल को मैक्सिमम, अगर हम उसकी रेंज देखें कितनी दूरी तक फेंक सकते हैं, तो 500 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हो आप उसको। तो अगर मैं पूछूंगा कि उसी बॉल को आप मैक्सिमम कितना हाइट तक फेंक सकते हो, तो उसका आधा कर देना,
250 मीटर तक ही फेंक सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो कितना ईजिली हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जनवरी 2024 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रीड करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, पोजीशन ऑफ एन आंट एस इन मीटर मूविंग इन YZ प्लेन इज गिवन एज। तो एक आंट है, उसकी पोजीशन हमें दे रखी है, और वो जो पोजीशन है उसे हम लिख लेते हैं S इज इक्वल्स टू 2t² और प्लस 5k। ये एक पोजीशन दे रखी है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द आंट एट t बराबर 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी पूछ रखी है। देखो, सबसे सिंपल तरीका, वेलोसिटी अगर हमसे पूछ रखी है तो हम पोजीशन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ds/dt। तो ये कितना हो जाएगा, 2⁴t j, और 5 तो कांस्टेंट है, तो 4t j आ गया हमारा, ठीक है। अब हमसे कितने पे पूछ रखा है, एट t बराबर 1 सेकेंड पे पूछ रखा है। तो t बराबर 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, 1 पुट कर दो t की जगह, तो वेलोसिटी आ गई एट t बराबर 1 सेकेंड, कितना, एट t बराबर 1 सेकेंड कितना आ जाएगी ये, 4j। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, j का मतलब होता है y डायरेक्शन, तो 4 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी तरह से कम टाइम में इन क्वेश्चंस को आपने बनाना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का। अब प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझो और फिर इसको बनाने की कोशिश करो। बोल रखा है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो उसी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी बतानी है एट 2 बराबर 2 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, कितनी होगी, ठीक है। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पे क्या करो कि जो हमारा एंगल दे रखा है, इस एंगल को लिखो। जस्ट अ सेकेंड, कर्सर मूव नहीं कर रहा है, एक सेकंड देना। हाँ, हो गया। अब प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री। तो थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री, और इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी, 40 डिग्री, 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी। तो सबसे पहले क्या करना है, इनिशियल केस है। इनिशियल केस में हम क्या करेंगे, जब टाइम हमारा कितना है, 0 है, इनिशियल केस में हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, ux और uy निकालेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux किसके बराबर होता है, u cos थीटा, मतलब u cos 30। तो u तो हमें दे रखा है 40, और cos 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो ये 20√3 आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 20√3 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं तो ये u sin 30 के बराबर होता है, और ये u तो हमारा कितना है 40, और sin 30 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब आफ्टर t सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद का सिनेरियो क्या है, 2 सेकेंड के बाद जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो vx हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। जो vy है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक सेकेंड, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारा पहले के ही बराबर रहता है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो, अगर एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर दें तो वो सेम रहती है, तो वो 20√3 ही हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, 2 सेकंड के बाद भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा। बट जब वर्टिकल कंपोनेंट की बारी आएगी तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, vy इज इक्वल्स टू uy माइनस gt, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस पड़ जाएगा, ठीक है। तो vy निकालना है, तो vy हमारा uy हो जाएगा, uy 20 था, g कितना लेते हैं, 10 लेते हैं, और टाइम 2 है, तो vy कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 2 सेकेंड, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा किसका, एल्जेब्रिक, यह जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर आफ्टर 2 सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 20√3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1200, और प्लस वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो ये 1200 का रूट हो गया। और 1200 का जो रूट होता है, तो वो सबको पता है 1200 का जो रूट होता है वो 20√3 होता है। तो 20√3 मीटर पर सेकेंड जो है हमारा आंसर आ गया इसका। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, किस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, ठीक है।
7 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है 2025 का। तो लेटेस्ट ही क्वेश्चन है ये, 7 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है कि 2 प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट एंगल। अच्छा, हमने ना 2 प्रोजेक्टाइल को फायर किया है और दोनों प्रोजेक्टाइल जो हमने फायर किए हैं उनका जो एंगल है वो अलग अलग है। ठीक है, एक एंगल हमें दे रखा है, कितना लिख लेते हैं इसको। एक एंगल दे रखा है 45 डिग्री प्लस अल्फा और एक एंगल हमें दे रखा है 45 डिग्री माइनस अल्फा, ये हमें दे रखा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रखा है, द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले T1 निकाल देते हैं। देखो ग्रेविटी दोनों में सेम रहने वाली है, इनिशियल स्पीड दोनों की सेम है, 2 कांस्टेंट है, तो जो T1 अपॉन T2 होगा वो बेसिकली साइन का ही रेशियो होगा, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा और अपॉन में साइन 45 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा इजी बना दिया है कि ये 2u अपॉन जी ना लिखकर, मैं यहाँ पे 2u अपॉन जी लिखता, यहाँ पर भी फिर कैंसिल करता, तो मैंने इससे अच्छा मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि वो सेम रहेगा दोनों केसेस में। ठीक है, अब हमने इससे सॉल्व करके देखना है और कौन सा ऑप्शन बन रहा है। देखो ऑप्शन डी तो यहाँ पे बनने से रहा है, ऑप्शन डी तो यहाँ पे बनेगा नहीं। अब अगर थोड़ी भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो साइन 45 इस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे साइन 45 और कॉस 45 तो 1/√2 होता है, तो उसको अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि अगर आप जेई की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस ए साइन बी माइनस कॉस कितना होता है, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, है ना, जो भी था ये। तो वहां पे भी अगेन 1/√2 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया और ये बचा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब बेसिकली इसमें क्या करते हैं, कॉस अल्फा से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं कि दोनों ऊपर और नीचे कॉस अल्फा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, या हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन से कॉस अल्फा कॉमन ले लो। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, मतलब टेन अल्फा। यहाँ पे बचेगा 1 और ये माइनस टेन अल्फा। और अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि इसका रेशियो जो होता है वो इस तरह से ही आता है। तो 1 प्लस टेन अल्फा 1 माइनस टेन अल्फा, ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।